अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू अरसल व्लॉग्स। आज हम कैसे हैं? फैमिली ठीक ठाक है, खैरियत से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह द सेम द व्लॉग्स इन कार। ठीक है, इंशाल्लाह हमारे मोस्टली व्लॉग्स जो कार के अंदर होने वाले हैं और उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज जैसे कि मैंने आपको इंट्रो की वीडियो में बताया था कि क्या क्या कंटेंट होगा, कैसे कैसे होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो देख लें। मैं लिंक में जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। ठीक है, और पार्ट 1 बनाया था, हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज सेकंड पार्ट बनाएंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया लेबर के इश्यूज़, जो थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं लेबर के इधर। ठीक है, उसको पहले पाँच जो इश्यूज़ थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज मज़ीद अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो जाके वीडियो देखिए वो भी। अच्छा, आज हम सेकंड पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेकंड पार्ट में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि लेबर के साथ जो इश्यूज़ आते थे वो कैसे, अगर जो एमिरेट्स में है उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जो एमिरेट्स में नहीं है अभी आना चाहते हैं, जो न्यू है उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आज मैं आपसे छठी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, इशू जो डिस्कस करूंगा जो इधर लेबर को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अभी लेबर यहाँ पे जो मैन पावर आती है, स्पेशली आप जो है वो आ जाते हैं। हम जब आते हैं पाकिस्तान से, हमारे पास कोई स्किल नहीं होता। ठीक है, हम ऐसे ही अनस्किल्ड आ जाते हैं। ठीक है, किसी काम का हमें आइडिया नहीं होता, बस हमें एक भूत सवार होता है हमारे माइंड्स में कि हम जा रहे हैं दुबई जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे। एक्चुअली वहाँ जाके उनको पता लगता है कि इधर पता नहीं क्या है। आप किसी भी कंट्री में अगर जा रहे हैं, अगर मैं आप सबको बता, अगर किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर बेसिक एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आप उधर कैसे सर्वाइव करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपको। ठीक है, और उसके अलावा प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। आप कोई भी काम सीख के आए, ऐसे ना आए। ठीक है, जैसे फिर अगर आप ऐसे ही आएंगे, फिर आप 10 15 साल 20 साल काम करते रहेंगे, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरे जितनी भी फैमिली है जो इधर अभी देख रही है मुझे। ठीक है, एमिरेट्स में अगर कुछ है भाई एमिरेट्स से देख रहे हैं, कुछ जो बहनें वो एमिरेट्स से देख रही हैं, कुछ आउट ऑफ एमिरेट्स देख रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको कितना साल हो गए इधर आप काम कर रहे हैं, और किस सैलरी पे आप काम कर रहे हैं, और आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर आपको मज़ीद क्या करना है, कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, आप किधर मूव कर सकते हैं। तो आपको मज़ीद मैं गाइड कर दूंगा उसके आपकी जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ के लिहाज से। अच्छा, तो आप इधर जब आए, हम आप के स्किल्स लेके आए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, फिर आप कैसे बात करेंगे? यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इधर लाजम आपको इंग्लिश जो इंटरनेशनल जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसका वो बेसिक है, वो बेसिक तो आनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें किसी सीनियर से। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल, ये दुबई की इंटरनेशनल कंट्री है, तो इधर डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो लोग आए होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे आपका फोरमैन, आपका सुपरवाइज़र, आपका सीनियर, हाँ वेल एंड गुड, अगर आपको सेम नेशनलिटी की वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट मिलता है तो इज़ वेल एंड गुड। लेकिन मोस्टली आपको अदर कंट्रीज़ के साथ जो है वो लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। और जब आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है तो आपको मस्ट वो मीडियम आना चाहिए जिससे आप वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश की स्किल्स बेसिक लेके कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है। अगर आप बेसिक स्कूल किए हैं, वेल एंड गुड। ठीक है, मैट्रिक किया, बहुत अच्छा। नहीं किया तो आपको चाहिए कि आप कोई स्पीकिंग कोर्स सीखे उधर। ठीक है, किसी भी मुल्क के लिए वो सीखे। ठीक है, 6 मंथ का, 1 ईयर्स का, वो सीख के इधर आए, ताकि आप अगर आप अपनी बात किसी को बता सकते हैं, अपने सीनियर को, या बात डिस्कस कर सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं, तो ये एक पॉइंट है जिससे आप थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिक एजुकेशन में क्यों कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा लिखने पढ़ने का आना चाहिए। लिखना पढ़ना आपको आएगा तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक इधर नहीं आए।
ठीक है। ब्लैंक आप आएंगे, फिर आप बेचारे जो इधर लेबर काम कर रही है सारी ज़िंदगी बेचारी एक ही सैलरी पे काम करती रहती है, ठीक है। और एक्सपीरियंस अगर बस प्रोफेशनल स्किल्स की बात की थी आपको, प्रोफेशनल स्किल्स क्या है? प्रोफेशनल स्किल्स अगर आप पाकिस्तान में है, इंडिया में है, नेपाल में है, कहीं भी अगर आप वहाँ से इधर आते हैं, एमिरेट्स में आते हैं या किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाते हैं, आपको चाहिए कि किस काम में आप आ रहे हैं, आप मतलब आप कौन सा काम आपको आता है, या कौन सा काम आपने करना है आगे फ्यूचर में, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, क्योंकि हर फील्ड के अंदर एक इम्प्रूवमेंट है, एक ग्रोथ है, लेकिन वो आपको सोचना है कि आपने किस में आना है। अगर फॉर एग्जांपल आप एसी मैकेनिक में आते हैं, ठीक है, तो आपको एसी की जो ABC है वो पता होनी चाहिए, उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। वो अपने कंट्री के अंदर आप 6 मंथ का 1 ईयर का कोर्स करें, उसके बेसिक्स आपको होने चाहिए, ठीक है। फिर वो वक्त के साथ साथ आप इधर अपने आप को अपना एक्सपीरियंस जो है वो इन्हांस करते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट बिफोर कमिंग टू द एमिरेट्स, फर्स्ट लर्न द स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स and the communication skills. That is very very mandatory for all of you. उम्मीद है ये आप पॉइंट समझ आया होगा। 7वें पॉइंट पर बात करते हैं। 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आप फर्स्ट इधर, तो पहले मैंने पार्ट में बताया था कि आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसमें एक ये पॉइंट था कि इधर नहीं आए, ठीक है। और इधर अगर आना है तो क्यों आना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा, हमारा ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि ये व्लॉग लंबा हो। जो पॉइंट की बात है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि आपका टाइम, क्योंकि हर एक का टाइम जो है वो काबिल एहतराम बिज़ी है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो 7वां पॉइंट ये है, वो आप अगर देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में देख लें। 7वां पॉइंट ये है कि इधर अगर आप इधर आ गए हैं या इधर नहीं आए, पाकिस्तान के अंदर है, अपने कंट्रीज़ के अंदर है, तो इधर कोशिश करें अर्ली एज में है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि इधर अर्ली एज में आए, ठीक है। जैसे आपने अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी कंटिन्यू ना करें, स्टडी कंटिन्यू करें अगर आप कर सकते हैं, आपका रिसोर्सेज है। लेकिन मोस्टली हमारे जो भाई हैं उनके पास या बहनें हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है। तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते तो बेचारा वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को हम सपोर्ट करें और अच्छे लेवल पे सपोर्ट करें, तो इसलिए वो फॉरेन कंट्रीज़ में आते हैं। लेकिन वो जब उनके, अगर आपको लगता है ना पाकिस्तान के अंदर बेसिक्स बहुत कम है, रिसोर्सेज आपको वो नहीं मिल रही है, आपकी जो इनकम है वो नहीं है, तो आप अर्ली एज में आए। लेकिन जो आपको मैंने छठा पॉइंट आपको बताया है, ठीक है, कम से कम उन्होंने तो ना भूलियो, सही है, लाजम सीख के आओ, ठीक है, लाजम सीख के। अच्छा, 7वां पॉइंट ये था कि आप अर्ली एज आने का ये फ़ायदा है, ठीक है। अर्ली एज में आप जब आते हैं इधर, जैसे अगर आप 19 साल 10 साल आपने कुछ बेसिक कोर्सेज किए, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस ले लिया, 1 साल 1 साल या 6 माह, तो उसके बाद जब आते हैं इधर, तो आप इधर आके कंटिन्यूली काम करें, सही है। आप कंटिन्यूली काम करते हैं, सही है, और काम करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में अगर आप आते हैं, तो आप काम करने के 5 साल 6 साल 7 साल जब आपकी एक प्रॉपर अर्निंग हो जाती है, एक रेवेन्यू जनरेट होता है, आप सेविंग करते हैं, तो आप मुल्क में जाके तो छोटा मोटा सेटअप बनाएं जिससे एक मज़ीद रेवेन्यू जो है वो क्रिएट हो सके, ठीक है। फिर आप जाके अपनी लाइफ फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आप जब आते हैं थोड़ी लेट एज में, जैसे आगे, जैसे मुझसे भी ये मिस्टेक हुई, लेकिन मेरे केस में मैं तो स्टडी करता रहा हूँ, मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं लेट आया हूँ। लेकिन मेरे केस में क्या था, मैं लॉन्ग, मतलब जो मेरा एक ज़िंदगी का लंबा हिस्सा था, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ माई लाइफ, आई जस्ट कंटिन्यू माई स्टडी, ठीक है। तो उसके बाद मैं आया हूँ। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप इधर आना चाहते हैं, आपके उधर वेजेस कम है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन वो मिस्टेक नहीं करनी जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके वेजेस, तो आप इधर आ रहे हैं, तो इधर आके सारी कैलकुलेशन आपने देखनी है, ठीक है। तो आप इधर आए, सही है, और आने के अर्ली एज में आए, 6 7 8 साल स्पेंड करें, ठीक है। फिर आप कंट्री में जाके, जो मैंने वो शादी का पॉइंट भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में,
ठीक है, उसको मज़ीद तो फिर आप 25-26 जो साल की एज में माशाल्लाह प्यारी उम्र होती है, 27 में जाके शादी करें। ठीक है, वहाँ पे अपना रेवेन्यू आपने कुछ सेटअप बनाया होगा, फिर वहाँ पे फैमिलीज के साथ स्टे करें, फैमिलीज के साथ, क्योंकि शादी के बाद इधर आना इट्स नॉट गुड बोथ ऑफ यू, जो कपल्स के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, तो अभी आप ठीक है, आज अब कुछ भाई मेरे बेचारे वो मतलब लेट एज में उन्होंने वो आ गए होंगे। ठीक है, तो आप जो आ गए हैं उनको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी देखे, मैं भी लेट आया था। ठीक है, लेकिन आप इधर आके स्ट्रगल करें। सही है, तो जो आ गए हैं, जो जैसे इधर काम कर रहे हैं, वो जो मैं दूसरे पॉइंट्स बता रहा हूँ उस पर फोकस करें कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप इधर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देखो, अगर आप इम्प्रूव इधर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इधर भी इन्हांस कर सकते हो, जो इधर आगे जो पाकिस्तान में या अपने कंट्री में वहाँ से करके वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आप इधर भी मतलब आप देख सकते हो द शॉर्ट्स, आप ऑल लर्निंग कोर्सेज आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने आप को थोड़ा इन्हांस कर सकते हो, लेकिन माइंड में क्या है कि इम्प्रूव करना है, ऑलवेज थिंकिंग कि आपको अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। तो इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, और एक ही चीज़ के साथ स्टिक रहना कि सारी ज़िंदगी। जो मैंने इधर देखा है, मुझे इधर 9 साल हो गए। ठीक है, एमिरेट्स में मैंने देखा कि लोग बेचारे एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, बस उसके साथ सारी ज़िंदगी स्टिक रहते हैं। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करना सीखो, इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जो ठहरा पानी होता है वो आपको पता है, वो ठहरा पानी भी वो उसमें वो चीज़ नहीं होती, वो एक महक नहीं आती जो एक चलते पानी के अंदर एक वाइब्स आ रही होती है, पॉजिटिव वाइब्स, हेल्दी वाइब्स आ रही होती है, और वो एक इंकरेजिंग मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करता है, वो जो ठहरा पानी है वो नहीं करता। एनीवेज, ये हो गया 7वां पॉइंट कि आपने अर्ली एज में कोशिश करनी है आने की। सॉरी, तो 7वें पॉइंट के बाद आपको अभी डिस्कस है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट इधर क्या है, जब आप एमिरेट्स में आ जाते हैं। सही है, एमिरेट्स में आने के बाद इधर काफ़ी कंपनीज हैं, लेकिन आप सबसे पहले आपने कोशिश क्या करनी है, एक रेप्यूटेड कंपनी में आना है, छोटी सी कंपनीज में नहीं आना। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी कंपनी में काम करना गलत है, लेकिन उसके अंदर आपको चैलेंजेस बहुत होते हैं। छोटी कंपनी के अंदर इतने चैलेंजेस हैं कि आप जो है वो उस पर स्टिक हो जाते हो कि यार ये चैलेंजेस, और आप इतना आपको वो ह्यूमिलेशन आपको होती है कि आप मतलब कभी सैलरीज, मतलब फॉर एग्जांपल सैलरीज अप एंड डाउन, कभी लेट कभी नहीं कभी। तो छोटी सी कंपनी के अंदर बहुत टेंशन हो। अगर आना है किसी अच्छी कंपनी के अंदर आए, रेप्यूटेड कंपनी के अंदर आए, और उसकी हिस्ट्री चेक करें कि अगर किसी कंपनी की हिस्ट्री अच्छी है, उधर आप गूगल में चेक करें। ठीक है, उस पर आप सर्च करें कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कितने सालों से वो इस्टेब्लिश है, आया कि वो इस्टेब्लिश है भी या नहीं। जैसे आपको मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था, इसका पार्ट 1 तक यार उसके अंदर जो फ्लॉज है वो उसके देखने, तो वो मस्त देखना है आपने कि उसमें वो है हिस्ट्री उसकी है या नहीं है। तो एक अच्छी डेवलप्ड कंपनी में जाएं, उसको ज्वाइन करें। उसमें ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसके अंदर आपको चैलेंजेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जैसे सैलरीज है उसका इश्यूज़ नहीं होता, दूसरी टेंशन नहीं होती है, अकोमोडेशन मतलब होती है वो अच्छी होती है, तो चीज़ें एक गुड इन्वायरमेंट होता है। तो उसमें फिर जब आप घर से दूर रहते हैं तो उसमें काम करना आसान होता है। ठीक है, तो वो आपने मस्त देखना है कि क्या आप अगर आप खुदा ना आस्ता या आप किसी छोटी कंपनी में आ गए हैं, ठीक है, जो इधर है हमारे भाई, ठीक है, तो उसको आप कंटिन्यू करें। ठीक है, आप कंटिन्यू करें और सर्च करें किसी अच्छी कंपनी की जॉब के लिए। ठीक है, जैसे लेकिन सर्च करने के बाद फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी 8वां भी, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेट, आई थिंक 9th पॉइंट है। 9th पॉइंट ये है कि आप इधर जब आते हैं, ठीक है, तो इधर आके जब एक अच्छी कंपनी, जब तो आपको पता है कि यार एक अच्छी कंपनी नहीं है, तो आपको तो समझ आती है। ठीक है, आप मूव करते हो इधर उधर, लेकिन जब आप एक अच्छी कंपनी में आ जाते हैं, ठीक है, तो उधर से इतनी जल्दी मूव ना करें। सही है, उधर एटलीस्ट मिनिमम ठीक है, आप उसे 2 years टेन्योर दें, और 2 years में देखें कि आपने क्या इम्प्रूव किया है।
आपने उधर हार्ड वर्क किया, आपने हार्ड वर्क करने के बाद आपके अंदर क्या ग्रोथ है, ये उधर क्या फाइनेंशियल ग्रोथ है, उधर क्या आपकी ग्रूमिंग हो रही है, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से या किसी भी स्किल्स के हवाले से, तो अपने आप को इम्प्रूव करें। तो मिनिमम आप टेन्योर दें 2 साल। 2 साल में आपको पता चलेगा कि कंपनी का क्या रिस्पॉन्स है और आपने क्या सीखा उधर, और अपने आप एनालाइज करें कि आप इधर क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे। अपने आप को देखें कि साल पहले मैं आया था क्या था, अब 2 साल हो गए, अब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई, तो मैंने क्या चीज़ें सीखी है। तो अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 2 साल कोशिश करें। अगर प्लस माइनस ना हो, ठीक है, इस कंपनी में, तो आप 2 years टेन्योर जो आपका इधर कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा होता है 2 साल का लगता है, पहला वीज़ा या कोई हर वीज़ा 2 साल का लगता है, उसमें आप कोशिश करें, उसमें स्टे करें, उसमें जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें कि अभी 6 महीने के बाद आप, कुछ लोग इधर आगे पीछे हो जाते हैं। इसमें ये चीज़ है कि यार आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसमें ये देखें कि उसमें अच्छी चीज़ नहीं है। लोग देख रहे हैं, आप सबको मैं बता रहा हूँ जो हमारे मुल्क से देख रहे हैं, ठीक है, तो इधर आके अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो एक अच्छी रेपुटेशन नहीं है अपनी कंट्रीज़ के लिए कि आगे मतलब आप आगे इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, और इधर उधर होने के बाद आप फिर जॉब ढूंढते, मतलब ऐसे जॉब करते हैं 5, 10 दिन, 15 दिरहम के लिए, 30 दिरहम के लिए, जो आपके फ्यूचर से प्ले करती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ना करें, ठीक है। शॉर्ट टाइम सक्सेस बहुत लॉस करवाती है लाइफ में, ठीक है। सक्सेस ले, ठीक है, स्लोली एंड स्टडी वो प्रॉपर सक्सेस होते हैं। रातों रात आप कामयाब होना चाहते हैं या रातों रात, वो इट्स नॉट गुड, ठीक है, इट्स नॉट गुड। तो ये इस तरह की काम ना करें, अपना प्रॉपर टेन्योर पूरा करें जिस कंपनी के थ्रू आप आए, ठीक है। गुड है या बैड है, लेकिन उसके बाद आप स्ट्रगल करें, आप देखें कि इधर क्या इन्वायरमेंट है, कैसा है। तो ये नामा पॉइंट था, ठीक है। 10वां पॉइंट ये है कि आप इधर तो आ गए, ठीक है, जो इधर नहीं आए वो तो चल ठीक है, लेकिन जो इधर आ गए, ठीक है, वो क्या करते हैं अभी, उनको वो अपना माइंड क्लोज करके, जैसे मैं आपको पहले भी बताया इस वीडियो में भी पॉइंट बताया कि अपना माइंड क्लोज करके, ठीक है, बस एक चीज़ के साथ लगे रहते हैं। ये नहीं करना मेरे भाई। एमिरेट्स इज़ नॉट गुड, इज़ टू स्टे ओनली वन प्लेस, ठीक है। हिजरत आपने देखना है कि किधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। सॉरी, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये मस्ट करना है कि अपने आप को इधर एक पॉइंट पे स्टिक नहीं करना, ठीक है, और एक पॉइंट पे स्टिक करके आप लगे रहे, ठीक है। तो आपको चाहिए अपने आप को इन्फॉर्मेशन लेनी है, दूसरों से पूछना है क्या है कैसे है, कंपनीज है, ठीक है। तो उसको अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में या किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, यू कैन मूव ऑन। सो आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना सेल्फ फ्यूचर देखना है कि आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या इतने टाइम में क्या हासिल हो रहा है, ठीक है। मुझे भी अभी देखिए इधर काफ़ी टाइम हो गया, सही है। तो और इसके साथ ये है कि आप देखेंगे इधर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप स्टे करना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं तो फैमिलीज़ को इधर रखें, नो इशू। फैमिलीज़ को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक्चुअली इधर आउटसाइड फैमिलीज़ रखना इट्स नॉट ईजी, इट्स बिग चैलेंज। अगर कंपनी आपको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, अकोमोडेशन, फ्यूल, पेट्रोल, तो आप वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वाइट इजी है, लेकिन अदरवाइज इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो आप इधर इस तरह करें, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो आपको 5 से 10 साल काम करें अर्ली एज में, और अर्ली एज में आने के बाद काम करना, रेवेन्यू क्रिएट करें, कंट्री में जाके अपने फैमिली के साथ है। दैट इज़ द बेस्ट आइडिया। तो गाइस इंशाल्लाह ये वीडियो अभी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह मैं मज़ीद देखूंगा इसके फ्लॉस क्या है सॉरी, तो इसमें भी आपको मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, गुड बाय फैमिलीज, अल्लाह हाफिज़।